करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमेशा याद रखना, यदि इस तरीके से क्वेश्चन लिखे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चनों में क्या करना है, आप इनमें से ए बी सी में से कोई से भी एक वैल्यू कॉन्स्टेंट कर देना, मतलब उसे जीरो मान लेना। हम इन सभी में हर बार क्या करेंगे, सी को जीरो वैल्यू पुट करेंगे। अगर सी जीरो करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, सी जीरो यहाँ से हट जाएगा, सी करेंगे तो यहाँ से भी हटेगा, और सी इसमें जीरो रखेंगे तो ये भी हट जाएगा पूरा। यानी कि अब रिजल्ट में क्या मिला हमें कि ए प्लस बी बराबर क्या मिला हमें, 9 मिला, ठीक। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिला, 29। और हमें ज्ञात क्या करना है अब, ए क्यू प्लस का बी क्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो हट गया। अब हमें ये ज्ञात करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए क्यू प्लस का, देखो यहां पर क्या रहेगा, ए क्यू रहेगा प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab। अच्छा, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकालना है। तो ये जो बराबर होगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसके बराबर ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू तो दिया है, बस हमारे पास इनटू वाला वैल्यू नहीं दिया है। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी का वैल्यू दिया है तो हमें ए इंटू बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, याद रखना आपको, इस वाले का तो वर्ग कर देना है, तो 9 का वर्ग करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे माइनस कर देंगे ये दूसरा वाला 29, और बटा में 2 कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा ए इंटू बी का मान, ठीक है। ये फॉर्मूला जब आप तोड़ेंगे तो कैलकुलेशन होकर इतना ही रिजल्ट निकलेगा। ये 9 का वर्ग 81 माइनस 29 बटा में 2, तो इसे हम जब अंतर करेंगे तो 81 में से 29 चला गया तो ये बना 56, 56 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 28, ठीक है। ये हमारा कितना बनेगा, हमारा 28, ठीक है ना। अब हमने देखा ये हमारा आ गया 28, ठीक, 28 बन गया। अब हम सीधा इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत कम करना है सॉल्व और आसानी से आंसर आ जाना है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 9 दिया है, 9 का घन करेंगे हम, ठीक है, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, और 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी का मान कितना है, 28 है, और इंटू में ये ए प्लस बी का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमारा आंसर, इसमें वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका 9 है। इसे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या होगा, 9 9 81 नंबर 729 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 702। तो फाइनल जो आंसर निकलेगा ये हमारा 29 निकल आएगा आंसर। सॉरी 27 तो घटाना है ना, 27 ही तो निकलेगा, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, और हम इसे थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन है ना वो कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है, इतना वाला जो टॉपिक है ना इसको नहीं करना। अगर इसको नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन आ रहा है ना, ए प्लस बी क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें या तो यहाँ से ऐसा करेंगे, एक तो तरीका ये होगा कैलकुलेशन का, इन दोनों में 9 कॉमन ले लें, 9 आ गया बाहर, ऐसा कर लें, और 9 का वर्ग कितना होगा, 81 हो जाएगा, माइनस 28 दिया कितना होगा, 84 हो जाएगा, ठीक। फिर 9 गुणे में 84 और 81 का डिफरेंस कितना है आपका, कितना है आपका 3, ठीक है। तो 9 तिया कितना होगा 27। बस आपको ये नहीं करना है इसमें कि आप इसमें ऐसा समझ लें कि इसमें माइनस आंसर नहीं करेंगे बस, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं, आंसर आपको प्लस में ही करना है बस, ठीक है। तो ये आपका बना इस तरीके से, नहीं तो आपका कैलकुलेशन वही सही हो जाएगा जैसा हमने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन आपको कर लेना है, 27 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े। अगला क्वेश्चन इस टाइप से भी बहुत पूछा जाता है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपका वैल्यू देखो x प्लस 1/x बराबर a के फॉर्म में दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे, आपको ए स्क्वायर माइनस 2 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें जो 3 दिया है वो किसके बराबर दिया है, आपका ए के बराबर है। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, ए स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग करना है, ठीक है ना, माइनस 2 कर देना है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आएगा
7, ठीक है ना। 3 का वर्ग 9 होगा, -2, तो ये 9 - 2 कितना होगा 7। तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है यदि P + Q + R = 13 और PQ + QR + RP = 30 तो PQ + Q, Q का Q + RQ - 3PQR का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें कि PQR में हमने एक वैल्यू क्या है 0 मानेंगे, ठीक है ना। एक वैल्यू क्या है हम 0 मानेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर हमने माना, यहाँ R = क्या करेंगे 0 मान लेंगे। हमने क्या बोला, एक कोई भी नंबर है वो 0 मान लेंगे आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, R = 0 रखेंगे तो यहाँ से R हट गया, इन दोनों से R हट जाएगा और इससे भी ये पूरा R हट जाएगा। जहाँ जहाँ R है वो हट ही जाएगा। तो हमें मिला क्या रिजल्ट, P + Q मिला। P + Q = 13 और PQ बराबर कितना मिला हमें, 30 मिल गया। और यहाँ P का Q + Q का हल Q, मतलब इसका ये वैल्यू हमें पूछा है। तो ये फॉर्मूला तो हम अभी कर चुके हैं ना, कि अगर PQ + Q का Q अगर इस तरीके से पूछा है तो हम क्या करेंगे, P + Q, हम क्या करेंगे P + Q और इसका हल Q करेंगे, -3PQ करेंगे और ब्रैकेट में P + Q करेंगे। यही बोला था ना अभी हमने फॉर्मूला। P + Q का मान कितना है, 13 है, 13 का घन करेंगे, ठीक है, -3 गुणे में PQ, PQ का मान कितना है, PQ का मान अपना कितना आया 30 और इसके बाद 13 PQ का मान है, P + Q का, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक काम करेंगे हम, देखो 13 का घन कितना होता है 2197, ठीक है ना, 2197 होता है ना। और इनका कितना है 13 × 78 माइनस कितना होगा, देखो 3 × 9 13, 13 × 9 117, ये बनेगा आपका 1170, ठीक है ना। ये कितना बनेगा 1170। अब इसको इसमें से घटाना है तो आपको पता है 7 में से 0 जाएगा तो यूनिट आपका पीछे 7 आएगा। तो आपका एक ही विकल्प ऐसा है सी विकल्प जिसमें 7 दिया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। एक बार इसे घटाकर और चेक कर लें तो 9 में से 2 गया 7, 2 बनेगा और 21 में 11 10, ये बनेगा 1027। 1027 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि x + 1/x = 42 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, शानदार है, लाजवाब है। कैसे करना है आप ये समझें, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या दिया जाए, यदि x + 1/x का जो वैल्यू है वो a दिया जाए और हमसे पूछा क्या जाए x³ + का 1/x³ पूछा जाए, तो हम इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे इसमें जो a होगा उसका तो हमें घन करना है, -3a कम कर देना है, बस ये आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो बस इसमें फॉर्मेट में रखेंगे, हमारा आंसर होगा AQ का मतलब है 42 का हमें क्या करना है घन करना है, -3 गुणे में a मतलब 42 का गुणा कर देना है। अब 42 का जो घन करेंगे वो होगा हमारा 74,088। ये क्या है चाहे आप गुणा करके देख लें, -3 का गुणा 42 में करेंगे तो ये कितना होगा 126। अगर हम इसे घटा रहे होंगे तो ये बनेगा 73,962, ठीक है। तो 73,962 जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे हम तो आगे, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से कि यदि a + b = 56 और a - b का होल स्क्वायर बराबर 496 है तो a और b के गुणनफल का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है, आप कैसे करेंगे आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। हम कई बार इस क्वेश्चन का या इस फॉर्मूले का जिक्र कर चुके हैं कि यदि a + b का होल स्क्वायर लिखा हो माइनस a - b का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये होता है 4ab के बराबर, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसमें बस आपको हिंट क्या लगाना है, आपको क्या समझ रहे हैं, आपको ए बी निकालना है, बाद में मतलब 4 से भाग कर देना, बस इतना चीज याद रखना। आपके पास a - b का होल स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट ही दिया है, लेकिन a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a + b का वैल्यू जो है 56 दिया है। अगर हम a + b के होल स्क्वायर की अगर हम बात करें
तो ये हमारा होल स्क्वायर कितना होगा 31, 31 36 हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा 31 36 होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, यानी कि प्लस वाले का वैल्यू कितना है 31 36, तो हम यहाँ रख देंगे, माइनस करेंगे, माइनस वाले का वैल्यू कितना है 496, 496 माइनस कर देंगे बराबर में 4ab। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 2640 बनेगा। ठीक, 2640 बराबर 4ab। अगर हम यहीं से 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से भाग करें, 4 छंग 24, 4 छंग 24 एक जीरो, तो हमने देखा ए और बी का जो मान आया वो कितना आया 660, यानी कि 660 जो आया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो